कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी बहुरी करेगा कब। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की बहुत सी डिमांड है कि कक्षा 12 स्टडी टाइम टेबल यानी जनवरी से फरवरी के बीच में हम किस प्रकार 2 महीने पढ़कर 95% लाए। प्यारे विद्यार्थियों, बस आज का ये जो टाइम टेबल बता रहा हूँ, इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके 95% आ कहेंगे। बस ऐसे सोचना है, सोच हमेशा आपको पॉजिटिव रखनी है कि जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा किया है कि जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा किया है। जितना सोचा है कोशिश उससे ज़्यादा की है। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। अरे तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, क्योंकि मेरे हौसले इतने बुलंद हैं कि अब की बार मैं बोर्ड में 100 में से 100 नंबर लेकर आऊँगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब लगे रहना, ठीक है नहीं। तो अब मैं आपके सामने, आप सभी की बहुत बहुत सी डिमांड है कि भाई टाइम टेबल बता दीजिएगा। तो जनवरी से फरवरी के बीच किस प्रकार आपको पढ़ना है और 2 महीने पढ़कर हम किस प्रकार 95% ला सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी लाइक कर दे और अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले कुछ मैं जरूरी बात बता दूं आप सभी को। ये टाइम टेबल जो है प्यारे विद्यार्थियों, 95% कौन ला सकता है। इस वीडियो को वही देख के, कक्षा 12 वाले सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस वीडियो को वही देख के जिनके पास मुकेश मेहंद्र एजुकेशन के नोट्स हैं, मुकेश मेहंद्र एजुकेशन की सीरीज हैं, ठीक है, और जो मुकेश मेहंद्र एजुकेशन की डेली क्लास अटेंड करता है वही इस वीडियो को देखेगा, बाकी दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो नोट्स, सीरीज और क्लासे, ये 3 चीज आपके पास होनी चाहिए, तो ही आपके 95% आ पाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले 95% ज्यादा लाने वाला स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं एक आप जरूरी बात बता दूं। ये देखिएगा, ये सब्जेक्ट है आपके सामने। मान लो जिनके पास अभी भी नोट्स नहीं है मुकेश मेहंद्र एजुकेशन के, ना तो सीरीज है, तो प्यारे विद्यार्थियों अभी ले लेना, अभी आपके पास टाइम है। अरे 2 महीने हैं, जनवरी से फरवरी के बीच स्टार्ट किया मैंने, अभी तो आज देखो अभी दिसंबर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इतिहास नोट्स, अगर आपको इतिहास के नोट्स चाहिए तो 60 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा कंप्लीट नोट्स इतिहास के। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बुक कंप्लीट मिल जाएगी 60 रुपए में, और इतिहास की सीरीज मिल जाएगी आपको 50 रुपए में। सीरीज में क्या मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, ठीक है नहीं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे चैप्टर वाइज। उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान की नोट्स की प्राइस है 60 रुपए, सीरीज की प्राइस है 50 रुपए, हिंदी सीरीज की प्राइस है 50 रुपए। पेयर विद्यार्थियों कंप्लीट हिंदी की नोट्स सीरीज मिल जाएगी कंप्लीट 50 रुपए के अंदर, ठीक है। और आपको हिंदी साहित्य की बात करें तो इसकी सीरीज तैयार कर रखी है, 50 रुपए में मिल जाएगी। और अंग्रेजी की सीरीज है 50 रुपए में, अभी थोड़ा बड़ी नहीं अंग्रेजी की, उस बाकी है, आपको जल्दी मिल जाएगी। भूगोल की 60 रुपए नोट्स कंप्लीट मिलेंगे, भूगोल की सीरीज 50 रुपए में। प्यारे विद्यार्थियों, अब जिनके पास सीरीज है तो सीरीज में थोड़ा संशोधन होगा, अभी बदलाव करके जो विद्यार्थी अभी सीरीज लेगा उसको फिर बाद में फ्री उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। तो जिनको भी अगर ये नोट सीरीज चाहिए तो ये सब देखेगा, ये नंबर दे रखे हैं फोन पे पेटीएम नंबर, ये आपके फोन पे पेटीएम नंबर दे रखे हैं 88 240 75 007, ये फोन पे पेटीएम। इन पर आपको चाहिए जिस भी सब्जेक्ट की आप जोड़ के पेमेंट करके इन पर पेमेंट करना है, और पेमेंट करके पेमेंट हिस्ट्री मतलब पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके आप इन नंबरों पर भेज देना 97 84 89 25 50। या तो ये नंबर दे देता हूं और एक दूसरे नंबर भी आप नोट कर लो, ये नंबर भी नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों। मान लो ये नंबर नहीं, इस पर ना भेज के आप इस पर भेज सकते हो, देखिएगा 89, ठीक है, चलो इस पे ठीक है, इस पे ठीक है, बस इन नंबरों पर कर देना। अब यहाँ पर ये ले लेना, अगर आप 95% चाहते हैं, 2 महीने मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, और पूरे में से पूरे नंबर लेना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों नोट्स और सीरीज और मेरी क्लास देखनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि जनवरी से फरवरी के बीच पढ़कर आप किस प्रकार 95% प्लस ला सकते हो। देखो 95% से ज्यादा लाने वाले स्टूडेंट, सबसे पहले देखेगा, ये ऑटो पॉइंट में बता रहा हूँ, इस पर गौर करना आप सभी, ठीक है। क्या है कि सकारात्मक सोच और सकारात्मक कार्य, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए सकारात्मक, पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए आप सभी को, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। सोच हमेशा पॉजिटिव रखो और पॉजिटिव सोच के साथ ही पॉजिटिव काम करो, पॉजिटिव कार्य करो, ठीक है नहीं। तो हमेशा मैं कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, सोच पॉजिटिव रखना और हर सब्जेक्ट को टाइम देना, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं हो कि एक सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हो, सभी सब्जेक्ट को समान टाइम, यानी सब सब्जेक्ट को जो है वो समान साथ में लेके हुए चलना है। मैं अभी आपको टाइम टेबल भी बता दूंगा। तो सबसे पहली बात क्या है फिर विद्यार्थियों, सकारात्मक सोच और सकारात्मक कार्य होना चाहिए। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है आपके सामने, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। मैंने ठान लिया है कि अब की बार 12वीं के अंदर मैं
95 95% लेके आऊंगा, अरे 95% प्लस लेके आऊंगा, 98% लेके आऊंगा, 99% लेके आऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने ये ठान लिया है तो आप जरूर लेके आएंगे, ठीक है। तो यह है आपका स्पेशल लक्ष्य निर्धारित करना। उसी प्रकार तीसरा प्यारे विद्यार्थियों, अध्ययन सामग्री को विभाजित करना। प्यारे विद्यार्थियों, सभी सब्जेक्ट को अलग अलग बांटना। मान लो मुझे आज के दिन, अरे आज के दिन मुझे क्या करना है, तो आज मैं सुबह उठते ही क्या करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे मेरी बात, कि आज मैं उठूंगा तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर याद करूं, पॉलिटिक्स के अंदर एक चैप्टर याद करूं, हिंदी के अंदर एक चैप्टर याद करूं, तो इस प्रकार से भूगोल के अंदर एक चैप्टर याद करूं। मतलब टाइम को यानी सिलेबस को बांटो आप, ठीक है। तो ध्यान रखें, आप अध्ययन सामग्री को विभाजित करें, उसी प्रकार से नियमित अभ्यास करें, बार बार उसको पढ़े और बार बार अभ्यास करें। जैसे आप नोट्स ले रखे मेरे, तो नोट्स का पहला चैप्टर उठाया, नोट्स को पढ़ो, नोट्स को पढ़ने के बाद सीरीज में जो चैप्टर 1 दे रखा है, आप सीरीज के अंदर प्रैक्टिस यानी उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो पढ़ो, ठीक है। और मेरी क्लासें देखो। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कह रहा हूं बस 2 महीने मेरे साथ जुड़े रहना, आपके 95% आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बस सोच पॉजिटिव रखना, जितना हो सके उतने सैंपल पेपर और पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करें। आपको कोई हल करने की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ये सब काम मेरा है, मैं करवाऊंगा आप सभी को। पुराने जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों का सॉल्यूशन मैं खुद करवाऊंगा यूट्यूब पर। बस क्लासें देखते रहना, नोट्स पढ़ते रहना, सीरीज को पढ़ते रहना, बिल्कुल मेरे साथ में, ये मेरे पे छोड़ दो। जितना हो सके उतने सैंपल पेपर और पिछले सालों के प्रश्न पत्र मैं खुद करवाऊंगा आप सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। नहीं, चलो, जितना हो सके उतने ही मॉक टेस्ट हल करें, बिल्कुल मॉक टेस्ट मैं करवाऊंगा आप सभी विद्यार्थियों का। हर संडे आपका टेस्ट होगा, हर संडे मैं टेस्ट लूंगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। बस मेरे नोट्स और मेरी सीरीज अभी जो मैंने नंबर दिए उन पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना प्यारे विद्यार्थियों, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं, नोट्स सीरीज पढ़ लेना और इधर मॉक टेस्ट लाना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करवाना, ये सब मेरा काम है, ये मेरे पे छोड़ देना आप सभी। 2 महीने विश्वास बनाए के रखना प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल की शॉर्टलिस्ट में जाकर देखना पिछले वाले स्टूडेंट, ठीक है। नहीं, 95 98 96 97 98 इस प्रकार से आप देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत से स्टूडेंट लेके आए। उसी प्रकार से देखेगा, ये सुनिश्चित करें कि आप सभी विषयों को कवर करें, ठीक है। कहने का मतलब ये बार बार मैं यही कह रहा हूं कि आप सभी विषयों को साथ में लेकर चलना है। जैसे हर एक सब्जेक्ट के अंदर समान समान कार्य होना चाहिए, कोई कम हो गई, मान लो किसी को सब्जेक्ट को बिल्कुल भी हम पढ़ नहीं रहे हैं, एक को ज्यादा पढ़ लिया दूसरे को पढ़ नहीं रहे हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों एक में तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, दूसरे में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो फिर कैसे बनेगी 95 96। इसलिए विषयों को, सभी विषयों को समान साथ में लेकर हमें चलना है। उसे देखेगा 12 घंटे रेगुलर पढ़ाई करें, लेकिन अपना गोल पूरा करें प्यारे विद्यार्थियों। वैसे देखेगा 12 घंटे मैंने लिखा है, अगर आप 95% लाते हैं प्यारे विद्यार्थियों तो नॉर्मल आपके सामने 12 घंटे हैं। अरे 12 घंटे तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, 12 घंटे तो स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 12 घंटे देखिए, 12 घंटे जो है ना, बिल्कुल पूरा फोकस इन योर गोल, पूरा ध्यान उसमें लगा देना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा हमने पढ़ रहे हैं फिर बाद में किसी और भाग गए, बातें करने इधर उधर, फालतू बातें नहीं, ओनली फॉर पढ़ाई, ठीक है। तो ये 12 घंटे आपके लिए पर्याप्त हैं, ये 12 घंटे, ठीक है। 12 घंटे आपको फुल स्टडी करनी है, ये 12 घंटे रेगुलर पढ़ाई करें, लेकिन अपना गोल पूरा करें प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। नहीं, बस एक ही सोच रखनी है, पॉजिटिव सोच कि हाँ मैं अब की बार लेके आऊंगा। जो स्टूडेंट, ठीक है, अच्छे नंबर लाएगा, अच्छे परसेंटेज बनाएगा, उसको मुकेश मेहता एजुकेशन पर सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देखिएगा आगे क्या है। अब यहां पर बात आती है कि आपका टाइम टेबल। अब ये जो मैं टाइम टेबल बनाई हूं प्रिय विद्यार्थियों, ये अपने अनुसार आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन ये टाइम टेबल इसी प्रकार से रहने वाला है जैसे आपके सामने सब्जेक्ट है इतिहास, हिंदी, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी। कई स्टूडेंट्स के इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, मान लो किसी के राजनीतिक विज्ञान की जगह, अरे राजनीतिक विज्ञान की जगह हिंदी साहित्य होगी, कई के इतिहास की जगह कोई दूसरी सब्जेक्ट होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके कोई दूसरे सब्जेक्ट है तो आप इस जगह एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। नहीं, मान लो किसी के राजनीतिक विज्ञान नहीं है, हिंदी साहित्य है, तो आप राजनीतिक विज्ञान की जगह हिंदी साहित्य लिख देना, ठीक है। नहीं, तो बस ये टाइम टेबल आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये है प्रिय विद्यार्थियों टाइम टेबल। अब ये जो टाइम टेबल बना हुआ प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके ओनली फॉर 6 घंटा, मतलब प्रिय विद्यार्थियों ये जो आपके टाइम टेबल है ये 6 घंटे का टाइम टेबल है। कितने घंटे का टाइम टेबल है? 6 घंटे का टाइम टेबल है। बस देख सकते हो आप सभी। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है इतिहास, किसी के इतिहास नहीं है, कोई दूसरी सब्जेक्ट हो उसको यहाँ पर ऐड कर देना। तो यहाँ पर इतिहास जिसके हैं वो देख लो। देखिएगा इतिहास को आपको शाम को यानी समय देना प्रिय विद्यार्थियों। ये टाइम टेबल में बता रहा हूँ, शाम को 6 बजे से, कब से? शाम को 6 बजे से प्रिय विद्यार्थियों, शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे आपको पढ़ना है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। ये आपको खुद को स्टडी करनी है, आपको नोट्स पढ़ने हैं, सीरीज पढ़नी है प्रिय विद्यार्थियों। मैं फिर कह रहा हूँ आप सभी को, इतिहास का पहला चैप्टर प्रिय विद्यार्थियों नोट्स के अंदर वो पढ़ना है आपको, ठीक है। नहीं,
तो पहला चैप्टर आपने नोट्स पढ़ा और उसी नोट्स को पढ़ने के बाद में सीरीज भी पढ़ लेना आप साथ में। तो यह है शाम का 6 बजे से शाम को 7:30 बजे तक आपको जो है प्रिय विद्यार्थियों इतिहास को देना है। किसको देना है? इतिहास को देना है, ठीक है नहीं। अब देखिएगा उसी प्रकार से बात करें हिंदी, तो हिंदी तो कंपलसरी है सभी विद्यार्थियों के हैं। तो फिर बाद में ये टाइम कहाँ बच गया? 7:30 के बाद में ये डायरेक्ट 9 कैसे आ गया? प्रिय विद्यार्थियों 7:30 से लगा के, ठीक है, 8:30 बजे तक प्रिय विद्यार्थियों, यानी 9 बजे तक मान लो, 7:30 से 9 बजे तक प्रिय विद्यार्थियों मैं आपकी लाइव क्लास लेने जा रहा हूँ। मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा प्रिय विद्यार्थी। तो 7:30 से 9 बजे तक के बीच का जो टाइम है ये मुझे देंगे आप, ठीक है। फिर वापस देखो हिंदी को आपको देना है टाइम प्रिय विद्यार्थियों शाम को 9 बजे से 10 बजे तक, 1 घंटा आपको हिंदी को देना है, ठीक है नहीं। वो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं भाई, 1 घंटा या 1.5 घंटा आप हिंदी को देना है आपको। ये आप खुद तय करेंगे कि मेरी कौन सी सब्जेक्ट वीक है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय दे देना बस। तो शाम को 9 बजे से 10 बजे तक आप किसको देंगे? हिंदी को देंगे। उसी प्रकार से बात करें भूगोल, प्रिय विद्यार्थियों भूगोल यानी ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में ध्यान रखें आपको समय देना है शाम के 10 बजे से 11 बजे तक। प्रिय विद्यार्थियों शाम का 10 बजे से 11 बजे तक जो है आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है? आपको भूगोल पढ़नी है। तो 11 बजे, अब यहाँ पर आप अपने अनुसार मैं कह रहा हूँ 11:30 बजे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे नॉर्मल 11:30 बजे तक ही काफ़ी है, 12 बजे तक नहीं, ओनली 11:30 बजे तक आप पढ़ सकते हो, वो आपके अनुसार, ठीक है। फिर देखिएगा ये आपने पढ़ लिया। फिर सुबह मॉर्निंग में राजनीतिक विज्ञान, जैसे ही आप सुबह उठे 4 बजे आपको पढ़ना शुरू कर देना है। सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक 1.5 घंटा आपको किसको देना है? राजनीतिक विज्ञान को देना है, पॉलिटिकल साइंस को देना है, ठीक है नहीं। उसी प्रकार से बात करें अंग्रेजी। अब अंग्रेजी के अंदर प्रिय विद्यार्थियों सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक मतलब 1 घंटा आपको रेगुलर ज्योग्राफी को भी देना है, सॉरी इंग्लिश को देना है, अंग्रेजी को देना है। अब अंग्रेजी कई स्टूडेंट की वीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों मैं आपके लिए एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ, 50 रुपये उसकी प्राइस रहेगी, लेकिन कंप्लीट उसके अंदर मैं सब कुछ दूंगा, बस उस सीरीज को आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है नहीं। तो अंग्रेजी की बात छोड़ो आप, बस ये बात समझ में आ गई। तो देखो 6 बजे से 7:30 बजे 1.5 घंटा ये और 1 घंटा ये, कितने हो गए? 2.5 घंटे, 2.5 घंटा 1 घंटा ये, 3 घंटे 3.5 घंटे और 3.5 घंटे 1.5 घंटे ये, कितने घंटे हो गए प्रिय विद्यार्थियों? अरे कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए और 1 घंटा ये 6 घंटा। तो प्रिय विद्यार्थियों ये आपके 6 घंटे का टाइम टेबल है और आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेना, बस ये 6 घंटे। अब आप कहेंगे तो बाकी पूरा दिन बचा आपके सामने, अरे बाकी तो पूरा दिन बचा ना आपके सामने, तो आप क्या करोगे? पूरे दिन ही आपको पढ़ना है। मान लो देखिएगा अब यहाँ पर जो मैंने आपके सामने लिखा प्रिय विद्यार्थियों कि सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आपको अंग्रेजी पढ़ना है, तो 9 बजे के बाद में 10 बजे, अरे आप स्कूल में जाते होंगे मेरे हिसाब से, अभी जा रहे होंगे कई विद्यार्थी, चलो तो स्कूल से मान लो आप देखो 10 बजे जा रहे हो, तो वापस आप 4 बजे वापस आ रहे हो, तो ये 10 बजे से 4 बजे के बीच में वहाँ क्या करोगे आप? अरे वहाँ क्या करोगे बीच में? तो पढ़ाई करोगे ना, कहने का मतलब पढ़ाई करेंगे। तो ये तो टाइम आपको पढ़ना ही है फिर विद्यार्थियों, ये तो स्कूल में देना ही है, ये तो पढ़ना ही है आपको, ये तो आप करोगे, पढ़ने का ही काम करोगे, ये तो ठीक है ये टाइम। लेकिन इसके जो है आप घर पर क्या करोगे? घर के लिए मैंने ये टाइम टेबल आपके लिए बता दिया है, बस इसी टाइम टेबल को फॉलो करना। और ये जो मैंने मेन बात बताई आपके सामने, ये जो 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट ये अपने जीवन में उतार लेना प्रिय विद्यार्थियों, आपके 95% से बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है नहीं। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आज का टाइम टेबल, बस इसी अनुसार आप जो है पढ़ना। बस इसमें एक जरूरी बात ये है कि सभी सब्जेक्ट को प्रिय विद्यार्थी, सभी सब्जेक्ट को जो है सभी सब्जेक्ट को समान टाइम दे, मतलब सभी सब्जेक्ट में, जैसे मान लो मुझे आज इतिहास के अंदर मुझे इतिहास में एक चैप्टर याद करना है, तो आज करना ही है, इस गोल को पूरा करना है तो करना ही है प्रिय विद्यार्थियों। इसमें पहला चैप्टर और पहले चैप्टर सीरीज में से देखेंगे क्वेश्चन आंसर, अरे सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आंसर वो पहले चैप्टर के निकाल लेंगे, ये पहला चैप्टर हमारा हो गया। मतलब आज का काम मेरा क्या है? आज मेरा इतिहास का पहला चैप्टर करना तो करना है, और सीरीज में से पहले चैप्टर का मतलब क्वेश्चन आंसर वो सभी निकालने हैं, याद कर लेने। उसी प्रकार से हमारी क्लास देखनी है रेगुलर। दूसरे में बात करें राजनीतिक विज्ञान, तो राजनीतिक विज्ञान में भी एक चैप्टर याद करना है और इसकी भी सीरीज पढ़नी, नोट्स पढ़ने और क्लास एक अटेंड कर लेनी। उसी प्रकार से आपका अगर भूगोल होगी तो भूगोल के एक चैप्टर याद करना है। मतलब कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थी हो, ये गोल आपको खुद को बनाना है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। ऐसे आप खुद देखना कि मुझे आज इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना, ऐसे करके प्यारे विद्यार्थियों आप देखेंगे तो इतिहास में कितने चैप्टर होंगे? 13 चैप्टर होंगे ना। तो एक दिन में आप एक चैप्टर याद करोगे तो 13 दिन में 13 चैप्टर कंप्लीट, अरे होंगे नहीं होंगे, एक दिन में 13 कंप्लीट, यानी 13 दिन में 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना। तो बस इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो कुल मिला के प्रिय विद्यार्थियों आप जो है ना 1 महीने के अंदर, प्रिय विद्यार्थी 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, फिर बाद में 1 महीना आपके सामने बचने वाला है, उसमें आप रिविजन शुरू कर देना, ठीक है। और जिससे आपकी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी और कोई भी नहीं रोक सकता प्रिय विद्यार्थियों आपको 95% लाने से। बस आप लगन होनी चाहिए आप में और आपको गोल जरूर पूरा करना है, बस इसी प्रकार से ये मैंने बता दिया प्रिय विद्यार्थी। अब इसी अनुसार
अनुसार आप तैयारी करें, ठीक है। अपनी सोच सकारात्मक रखें, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और अध्ययन सामग्री को अलग अलग विभाजित करना है और नियमित अभ्यास करना है। और जितना हो सके उतना सैंपल पेपर तो मैं खुद करवाऊंगा आप सभी को, ठीक है। नहीं, जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट भी मैं करवाऊंगा आप सभी को, और ये सुनिश्चित करें कि आप सभी विषयों को कवर करें, ठीक है। और 12 घंटे रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है। अरे 12 घंटा क्या, इधर मैंने आपको 6 घंटे तो टाइम टेबल में बता दिया है, बाकी मेरी क्लासों को और दोगे आप सभी 1.5 घंटा इस प्रकार से, ठीक है, वो और दोगे। बाकी स्कूल में पढ़ रहे हो तो फिर विद्यार्थियों देखो आप 12 घंटे कितने हो गए, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, बस आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी है। चलो आज का वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। और प्रिय विद्यार्थी, बाकी जरूरी सूचना मैं टेलीग्राम पर और दे दूंगा कि क्लास कौन से टाइम पर कब आएगी कब नहीं आएगी, वो सब मैं जो है आपको टाइम टेबल टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आज ही जुड़े और आज ही मुकेश मेहता एजुकेशन के साथ अपने सपने साकार करें। मिलते हैं वापस किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके।